Good morning class. This is the fourth video of chapter number 2. In last video we have discussed about solutions and true solution. Now today we will discuss about some concentration terms. Okay, so now let's start. First is, what is concentration of a solution? For a given solution, the amount of solute dissolved in a unit volume of solvent or solution is called its concentration. Means किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 ml, 100 ml या मीन्स कोई फिक्स वॉल्यूम में कितना अमाउंट सोल्यूट डिजोल्व हुआ है वो उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन. मीन्स एक सोलवेंट में कितना सोल्यूट मिक्स हुआ है उस चीज को क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की. क्लियर? नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड. तो ये किस टाइप के होते हैं ये देखिए. एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, मीन्स इनके वेरिएशन किस तरीके से होते हैं कि किसी में कुछ चीज से आयंस ज्यादा है, किसी में सोलवेंट ज्यादा है, किसी में सोल्यूट ज्यादा है, उसके बेस. ट्रू सॉल्यूशन किसके बेस पे? कि वो होमोजीनियस है और वहां पार्टिकल का साइज बहुत वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? मिक्स होते हैं. इसमें भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी वो है होमोजीनियस है, लेकिन क्या वेरिएशन रहता है ये देखिए. द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम रहती है किसके अमाउंट से? सोलवेंट के अमाउंट से. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट. सोल्यूट कम अमाउंट वाले जो प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोला जाता है, सोलवेंट को ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है उसको. ठीक है. नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट तो ज्यादा हो और सोलवेंट की कम हो, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है इसमें मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज. मीन्स मास परसेंटेज बोला गया है और वेट परसेंटेज बोला गया है. तो ये क्या है? इनके फॉर्मूलेज आएंगे. इनके बेस पे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बस फॉर्मूला लर्न है तो आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए ये क्या है मास परसेंटेज. इट इज डिफाइंड एज द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. मीन्स मास परसेंटेज है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो यहां से क्या बोला गया? मास परसेंटेज वो अमाउंट है सोल्यूट की जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स होता है. कि कितना अमाउंट सॉल्यूशन में सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स हुआ है क्या? सोल्यूट, वही क्या कहलाता है? मास परसेंटेज. अब देखिए फॉर्मूला क्या है. मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास और कंप्लीट सॉल्यूशन का मास, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज है, तो ये क्या हो गया? मास परसेंटेज. मास परसेंटेज ऊपर मास सोल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का, ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज निकालने. अब देखिए अगर इसी को ही मैं लिखूं तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर तो ग्राम में, लेकिन नीचे क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन सोलवेंट, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यही तो क्या बनाता है? सॉल्यूशन, और 100% से मल्टीप्लाई. यहाँ पे भी ये ग्राम में और ये ग्राम में. एक क्वेश्चन देख लीजिए. 5% ऑफ कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. मीन्स 5% कॉमन सोल्ट जो नमक होता है उसका सॉल्यूशन बनाया है 5%, उसका मास परसेंटेज निकालना है. अब देखिए 5% सॉल्यूशन बनाया है, इट मीन्स कि किसका? कॉमन सोल्ट का. तो मैं क्या कह सकती हूँ? 5% अगर कॉमन सोल्ट का सॉल्यूशन बना है तो 100 ग्राम में 5 ग्राम तो क्या है? सोल्ट है, और जो बाकी 95 ग्राम हो गया वो किसका है? वाटर का, क्योंकि सॉल्यूशन किस में बना है? वाटर में. अब यहां से देखिए तो मैं 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट का मतलब क्या है? कि 5 ग्राम तो नमक मिलाया गया है और 95 ग्राम क्या लिया गया? वाटर. तो कंप्लीट कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम. तो यहां से देखिए मास ऑफ सोल्यूट कॉमन सोल्ट कितना हो गया? 5 ग्राम. मास ऑफ सोलवेंट वाटर कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे तो वो किसका बचेगा? सोलवेंट का. 100 ग्राम टोटल होता है, उसमें 5 ग्राम क्या हो गया आपका?
कॉमन सोल्ट और इसको माइनस करेंगे तो 95 ग्राम आपका क्या बच गया, वाटर। क्लियर। अब क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐड करेंगे दोनों कितना आ गया, 100 ग्राम। अब किसका सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर सोल्यूट अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और इनटू परसेंट का 100% कैंसिल करेंगे, 5% आ जाएगा। अब अगर यहीं पे मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट पूछा जाए तो सोलवेंट का मास कितना आया है, 95 ग्राम अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम इंटू 100%, तो ये क्या आ गया आपका 95%। क्लियर। इसी पे इस सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स 5 ग्राम तो ग्लूकोज और 95 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स जो लेस में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो एक्सेस में होता है उसको सोलवेंट। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो हो गया आपका सोल्यूट और वाटर क्या हो गया, सोलवेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं बोलूं कि मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज का 5 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट वाटर जो है उसका 95 ग्राम। अब मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, सॉल्यूशन की निकालनी है, मास परसेंटेज सोल्यूट की निकालनी है। तो यहां से क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 95 प्लस 5 मीन्स 100। 100 से 100 कट हो जाएगा, ये देखिए 100 से 100 क्या हो गया, कट हो गया और ये 5%। क्लियर। नेक्स्ट इसी पे एक और एग्जांपल देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। मीन्स सोल्यूशन की जो परसेंट है वो कितने ग्राम बनाने परसेंटेज बनानी है, 20% सोल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन कितने ग्राम का सोल्यूशन बनाना है, 250 ग्राम का। क्लियर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूरिया का अमाउंट कितना है, 20% है। तो मास ऑफ यूरिया निकालूंगी तो किसका 20% अगर मैं टोटल मास का निकालू सॉल्यूशन का, तो वहां से मेरे पास किसका मास आ जाएगा, यूरिया का आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने 20% ऑफ, मैथ्स का फॉर्मूला लगा लिया कि 20% ऑफ अगर टोटल का निकालू तो वो किसका मास आएगा, आपका यूरिया का। 20% का 100 इंटू 250 किया, कैंसिल किया तो आपका आंसर आएगा 50 ग्राम। नेक्स्ट आएगा, ये तो यूरिया हो गया। अब मास ऑफ वाटर 50 ग्राम अगर क्या है आपका यूरिया है, तो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन में क्या है आपका वाटर। टोटल सॉल्यूशन का वेट था 250 ग्राम, उसमें से 50 ग्राम यूरिया हो गया, तो बाकी जो बचा वो कितना बचा, 200 ग्राम। क्लियर। तो यहां से क्या पूछा था कि मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ यूरिया तो हो गया 50 ग्राम, मास ऑफ वाटर हो गया आपका 200 ग्राम। ऐड करके देख लो तो सॉल्यूशन कितने का बनेगा, 250 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अभी जो पीछे पढ़ा है वो मास बाय मास परसेंटेज था। अब आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए मास बाय मास था तो ऊपर भी सोल्यूट का मास लिया था, नीचे सॉल्यूशन का मास लिया। अब यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो ऊपर तो मास लेंगे सोल्यूट का और नीचे वॉल्यूम लेंगे सोल्यूशन का ml में, बस डिफरेंस यही है। मास अपॉन मास आ जाए तो ऊपर सोल्यूट का मास, नीचे सोल्यूशन का मास। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट आ जाए तो मास सोल्यूट का और वॉल्यूम सोलवेंट का और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस डिफरेंस यही है। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। वहां ग्राम था, यहाँ ml, क्योंकि वॉल्यूम लिया गया कि 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट डिजोल्व हुआ है, वही उसकी क्या बन जाती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। A solution of common salt has been prepared by dissolving 10 gram common salt in 100 ml of solution. Means एक common salt का solution बनाया और क्या मिक्स किया, 10 ग्राम common salt मिक्स किया, कितने ml में, 100 ml में। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 10 ग्राम। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना हो गया, कितने सॉल्यूशन बनाया, कितने में, 100 ml में। मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, मास और वॉल्यूम 100 से 10 अपॉन 100 इंटू 100%, और वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके क्या आंसर आएगा आपका, 10%। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है इसलिए 100 लिया है। कभी आप सोचे कि 95 आना था यहाँ पे या 90 आना था कि 10 माइनस करें, क्योंकि अगर सोलवेंट होता तो हम 90 करते, 100 माइनस 10, लेकिन यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। क्लियर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है कि ऊपर भी वॉल्यूम आना चाहिए अब की बार और नीचे भी वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम में वॉल्यूम सोल्यूट ml में आएगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी ml में इंटू 100%। तो सोल्यूट का वो वॉल्यूम कि कितना
वॉल्यूम सोल्यूट मिक्स हुआ है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर। तो यहां से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100%। एग्जाम्पल देख लीजिए। Calculate the volume by volume percentage of a solution of alcohol in water if 90 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of solution. Means alcohol कितना ml मीन्स वाटर का जो अमाउंट है वो कितना है 90 ml, सोल्यूट का कितना है आपका, देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहाँ देखिए 90 ml ऑफ एल्कोहल इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे एल्कोहल कितना हुआ 90 ml और यहाँ पे सोलवेंट हो गया। अब वॉल्यूम और सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml, तो यहाँ पे सोल्यूट कितना ml आएगा 10 ml और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करिए और ये आंसर आएगा आपका 10%। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एक और आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया। पार्ट्स पर मिलियन देखिए और इसी को बोला जाता है पीपीएम। यहाँ देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स डिफरेंस क्या आएगा पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6, तो जहां मास बाय मास परसेंटेज आता था पार्ट्स पर मिलियन आ जाए, परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पे हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर पार्ट्स पर मिलियन आ जाते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। मास पार्ट्स पर मिलियन पूछे तो मास ऊपर नीचे दोनों जगह मास आएगा, सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन का मास ग्राम में, और वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दैट विल सैचुरेटेड 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट एट दैट टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि एक सोल्यूट कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया और उस पे सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी ग्राम के अंदर जो कि 100 ग्राम सोलवेंट में मिक्स होती है एक गिवन टेम्परेचर। मींस एक किसी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट देखे किसका सोल्यूट का कि वो 100 ग्राम सोलवेंट में कितना अमाउंट उसका डिजोल्व हो चुका है किसका सोल्यूट का, तो और वो ग्राम में होना चाहिए, तो वही चीज क्या कहलाती है उसकी सोल्युबिलिटी। कहने का मतलब हम बोल दें कि किसी चीज में कोई जैसे वाटर है, वाटर का 100 ग्राम लिया और उसमें हम शुगर मिलाएं कि 100 ग्राम शुगर में एक टेम्परेचर ले लिया रूम टेम्परेचर पे कि जितना टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है उसी टेम्परेचर पे हमने वाटर लिया 100 ग्राम और उसमें शुगर मिलाना स्टार्ट कर दिया, तो 100 ग्राम में जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बनता, सैचुरेटेड क्या होता है कि और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता कि ऐड होना बंद हो जाए, तो वहां तक जब तक वो सैचुरेटेड ना बने तब तक हम मिक्स करते रहेंगे, तो वहां तक पहुंचते टाइम उसने कितना सोल्यूट डिजोल्व कर लिया वही क्या कहलाती है उसकी सोल्युबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी अब सोल्युबिलिटी का पर इफेक्ट किस किस का, टेम्परेचर और प्रेशर का। देखिए फर्स्ट आता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। दो टाइप से होते हैं, एक तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाए जैसे कि लिक्विड हो गया वाटर और उसके अंदर शुगर या सोल्ट वगैरह कुछ है, और एक होता है लिक्विड में गैसेस को मिक्स करना जैसे कोल्ड ड्रिंक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं लिक्विड होते हैं, लेकिन उसमें जो बबल्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आते हैं, तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है गैस है, तो वो लिक्विड में क्या है डिजोल्व है। तो एक तो लिक्विड में सॉलिड मिक्स होते हैं और एक लिक्विड्स में गैसेस डिजोल्व होते हैं, तो उनपे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। The solubility of solids in liquids usually increases on increasing the temperature. Means solids की जैसे मैं ले लूँ शुगर और वाटर को जैसे ही मैं नॉर्मल बिना हीटिंग किए मैं मिक्स करूँ तो वो टाइम लगा था, लेकिन जैसे ही मैं गैस पे रख दूं और उसको हीटअप करने लगूँ तो शुगर क्या हो जाती है जल्दी मिक्स हो जाती है। मीन्स उसका मैंने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो वो डिजोल्व होना भी क्या हो जाएगा जल्दी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वहां से क्या हो जाते हैं सोल्युबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो भी क्या हो जाएगा उसका सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ
गैसेज इन लिक्विड्स, लिक्विड में गैसेस की सोलिबिलिटी कैसे वेरी करती है? द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब गैसेज में इसका उल्टा होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करने पे उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक को हम फ्रीजर में रख देते हैं और फिर हम उसको ओपन करते हैं तो बबल्स ज्यादा आते हैं, देखते हैं ना आप, क्योंकि फ्रीजर में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, टेम्परेचर कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिक्स हो जाती है और बबल्स की फॉर्मेशन होते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकालते, थोड़ी देर के लिए बाहर रख दे और वो थोड़ा गर्म हो जाए, मीन्स इतनी कोल्ड नहीं रहे, तो फिर वो क्या होता है कि उसमें बबल्स की फॉर्मेशन कम होती है, मीन्स टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सोल्युबिलिटी उसकी कम हो गई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होगी। नेक्स्ट आता है सेकंड की प्रेशर पे क्या होगा? द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। कि लिक्विड्स में वही है कि कोल्ड ड्रिंक में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई गई है तो प्रेशर उसका क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर तो सोलिबिलिटी ज्यादा, कम प्रेशर तो सोलिबिलिटी कम। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करें तो सॉलिड गैसेस की लिक्विड में सोलिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज, डिक्रीज करने से डिक्रीज, ठीक है। और टेम्परेचर का उल्टा होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो सोलिबिलिटी डिक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज तो सोलिबिलिटी इंक्रीज। ये किस में है? गैसेज इन लिक्विड्स में। और अगर सॉलिड्स में पूछा जाए तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर के साथ साथ सोलिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। Clear? That's all for today. Have a nice day. Thank you.